हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, मैं महेंद्र सैनी स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार में अपना टाइम क्लासेज पर। तो जल्दी से आ जाइए दोस्तों, क्लास स्टार्ट हो गई है। जल्दी से आ जाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, आ जाइए, जल्दी से क्लास स्टार्ट हो गई है। दोस्तों, मैं पढ़ा रहा था आपको आईटीआई की थ्योरी, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन की, बिल्कुल बेसिक से, वह साथ में पीवाईक्यू भी, यानी कि साथ में इसके क्वेश्चन प्रश्न आंसर भी। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो गई है। आज है हमारा न्यू चैप्टर तार और केबल। ठीक है, तार और केबल। केबल क्या होती है, तार क्या होती है, इसका व्यास, क्षमता क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है। ठीक है, इससे पहले पढ़े थे हमने चालक, कुचालक एवं अर्धचालक पदार्थ, कंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर मेटल्स। ठीक है, वो पूरा होने के बाद हम पढ़ रहे थे आज तार एवं केबल। दोस्तों, हमारे ये क्या काम आएगी, ये आईटीआई से जो भी भर्ती निकलती है, यानी कि आईटीआई से जैसे रेलवे में निकलेगी लोको पायलट की, टेक्नीशियन की, और हमारी बिजली विभाग की होती है लाइनमैन वाली वो, और भी मेट्रो में और भी आईटीआई से अनेक वैकेंसी निकलती है। ये क्लास उन सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से आ जाइए। और जो भी आपका दोस्त या साथी आईटीआई कर रहा है या आईटीआई के पेपरों की तैयारी कर रहा है, तो ये क्लास उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। आइए देखते हैं तार एवं केबल। तार एवं केबल। दोस्तों, तार क्या होते हैं और केबल क्या होती है। तो दोस्तों, देखते हैं तार और केबल। तो दोस्तों, तार वो होते हैं जिसपे इंसुलेशन नहीं होता, यानी कि आप देखे होंगे तार जो रेलवे की लाइन होती है, वो होती है तार, यानी कि उन पर किसी भी प्रकार का इंसुलेशन नहीं होता, यानी कि उनमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, उनमें किसी भी प्रकार का इंसुलेशन नहीं होता, तो वो होती है वायर, रेलवे की वायर, यानी कि। और जो हमारे आसपास में पोलों पर भी लगी होती है, जिन पर यानी काली परत नहीं सड़ी होती, तो वो होती है खाली तार। और केबल, केबल क्या होती है, जिन पर दोस्तों इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है। केबल जैसे हमारे जो पोलों पर डोरियां होती है वो काली होती है, हम देखते हैं ना ऊपर से हमें काली दिखाई देती है, तो दोस्तों काली नहीं होती, उन पर इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है, उन पर इंसुलेशन चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, जैसे हम तार का जॉइंट करते हैं तो उस पर टेप लगाते हैं, तो तार का जॉइंट करने पर हम उस पर टेप क्यों लगाते हैं। दोस्तों, तार यानी कि तार का जॉइंट करने पर उस पर टेप इसलिए लगाते हैं कि तार, वो से बोलते हैं तार जो अंदर उस पर हम जॉइंट करते हैं, कि तार पर हमारा अगर हाथ लगाए तो उस पर करंट ना हो, यानी टेप चिपकने से उस पर क्या हो जाता है, उस पर इंसुलेशन चढ़ जाता है, वो एक तरह से इंसुलेटेड हो जाते हैं, जिससे हम पकड़ सकते हैं, तो उसमें करंट नहीं आएगा, यानी कि उसमें धारा तो प्रवाहित होगी लेकिन वो हमें महसूस नहीं होगी। तो ये होता है तार और केबल। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में आगे देखते हैं, तार और केबल। तो देखिए दोस्तों, तार क्या होते हैं। तार, देखिए तो बताइए दोस्तों, तार मैंने आपको बता दिया, तार बताइए जल्दी से। तार, देखिए तार एक ऐसा चालक, एक ऐसा चालक जो धारा वहन कर सकता हो, कर सकता हो, आकार में समरूप हो,
एक ऐसा चालक जो धारा वहन कर सकता हो, ठीक है, जिसका जिसका लिखो, जिसका व्यास समरूप हो, ठीक है, जिसका व्यास समरूप हो, आकार वृत्तीय हो, यानी कि एक ऐसा चालक जो धारा वहन कर सकता हो, ठीक है, धारा वहन कर सकता हो, जिसका व्यास समरूप हो, आकार में वृत्तीय हो, आकार में वृत्तीय हो, और उस पर कोई इंसुलेशन न हो, इंसुलेशन न हो। तार एक ऐसा चालक, ठीक है, एक ऐसा चालक जो धारा तो वहन करता है, यानी कि धारा को तो वहन करता है, इधर से इधर को प्रभावित करता है, जिसका व्यास समरूप हो, यानी कि उसका व्यास कितना भी हो सकता है, समरूप यानी कि एक आकार में सेट होता है, समरूप यानी कि समान रूप से, यानी कि नहीं जैसे तार बीच में मोटा पतला दे दिया, उसका समान आकार होता है, समरूप, ठीक है, आकार जैसे ये है तो इसका यहाँ पे समान आकार दिख रहा है तो आपको, तो उसे बोलते हैं समरूप, यानी कि उसका समान आकार हो, आकार वृत्तीय हो, चाहे वो कितना भी लंबा हो, वृत्त के जैसे गोल हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन उसके उसका आकार होगा जो समान होगा, ठीक है, उस पर कोई भी इंसुलेशन न हो, यानी कि उस पर जो काली टेपिंग होती है, यानी कि वो न हो, उस पर कोई भी इंसुलेशन न हो या छड़ाओ न हो, उसे तार कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, तार। जैसे दोस्तों आपने सबने देखा होगा रेलवे की जो लाइनें होती है उन पर कोई भी इंसुलेशन नहीं होता, तो वो होते हैं तार। और आपने देखा होगा हमारे जो गांव होते हैं उनमें बड़े बड़े पोल होते हैं, यानी ऊंचे ऊंचे, उन पर जो लाइनें जाती है, ऊंची ऊंची लाइनें, जिन्हें बोलते हैं हम 33,000 11,000, दोस्तों वो भी तार ही होते हैं, यानी कि उन पर भी कोई आवरण नहीं होता, यानी कि वो केबल से इंसुलेटेड नहीं होती, तो उन्हें बोलते हैं तार। उन्हें क्या बोलते हैं हम, तार। और तार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वायर, वायर। आगे देखिए अब केबल। तार एक ऐसा चालक जो धारा वहन कर सकता है, जिसका व्यास समरूप हो, ठीक है, आकार वृत्तीय और उस पर कोई इंसुलेशन न हो, उसे हम क्या कहते हैं, तार, उसे तार कहते हैं, वायर कहते हैं। आगे देखिए केबल। केबल देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं ऐसे कि तार और केबल में क्या फर्क है। देखिए दोस्तों जैसे ये है, तो ये है केबल, यानी कि इस पे इंसुलेशन चढ़ा हुआ है। अब इसके अंदर जो तार होते हैं वो बारीक बारीक हैं, आपने देखे होंगे, यानी कि वो इंसुलेटेड हुए हैं। और अब ये है केबल, इन पर इनके ऊपर क्या है, आवरण, तारों के ऊपर आवरण, तो इन्हें बोलते हैं हम केबल, ठीक है, यानी कि उनके ऊपर जो आवरण होता है उसे बोलते हैं हम केबल। केबल आपने देखा होगा घरों में, यानी डोरी आती है लाल कलर की, काले कलर की, तो उन्हें हम तार बोलते हैं, लेकिन वो यानी कि उनपे वो आवरण छड़ा होता है जिससे वो केबल बन जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे हमारे घर में होती है छतरी, जिसे हम छत पे लगाते हैं टीवी देखने के लिए, तो उसे हम केबल बोलते हैं, ठीक है, यानी कि उसके अंदर एक तार सेट होता है, उसके ऊपर फिर दूसरी चीज का आवरण, उसके ऊपर आवरण, उसके ऊपर आवरण। वो किस लिए होता है कि वो तार जल्दी से टूटे ना, गले ना,
और उसमें किसी को करंट ना आए, यानी किसी प्रकार की हानि ना हो, तो ये होती है केबल। देखिए केबल, ऐसा चालक जिस पर पीवीसी या रबड़ की परत छड़ी हो, ऐसा चालक जिस पर पीवीसी या रबड़ की परत छड़ी हो, ठीक है, छड़ी हो, यह एक चालक भी हो सकता है, या सात चालक भी हो सकता है। सात चालक भी हो सकता है, ठीक है। एक ऐसा चालक जिस पर पीवीसी या रबड़ की परत चढ़ी हो या इंसुलेशन चढ़ा हो, रबड़ की परत, रबड़ की इंसुलेटेड परत, इंसुलेटेड परत, इंसुलेटेड परत चढ़ी हो, यह एक चालक भी हो सकता है या सात चालक भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था अभी, उस पर केबल यानी कि परत चढ़ी हो, ठीक है, ये सात चालक भी हो सकते हैं, ये सात चालक भी होते हैं। इन्हें ऐसी ही इंसुलेटेड, ऐसे ही इंसुलेटेड ऐसे ही इंसुलेटेड परत छड़े चालक को केबल कहते हैं, केबल कहते हैं। देखिए दोस्तों, केवल ऐसा चालक जिस पर पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड या रबड़ की इंसुलेटेड परत छड़ी हो, यानी कि इंसुलेशन वाली परत छड़ी हो, यह एक चालक भी हो सकता है या सात चालक भी हो सकता है। ऐसे ही इंसुलेटेड परत छड़े चालक को केबल कहते हैं। क्या कहते हैं? केबल। अब आप सबने देखी हुई केबल खूब हमारे घरों में होती है, ये एक पोल से दूसरे पोल पर जाती है, जिस पर काले कलर की वो हमें दिखाई देती है, तो उस पर काले कलर के होता है इंसुलेशन। और जो पोल से हमारे घरों में मीटर तक लाइट आती है, उस पर भी यानी कि उसके अंदर तो तार होते हैं, डोरी के अंदर दो या तीन तार होते हैं, ठीक है, तीन चार कितने भी हो सकते हैं, यानी कि जैसे हम कनेक्शन ले उस हिसाब से। तो दोस्तों उन तारों के ऊपर भी एक कोटिंग बनी होती है, यानी कि परत चढ़ी होती है, फिर उसके अंदर तार होते हैं, फिर उसके ऊपर केबल होती है काले कलर की, तो उसे बोलते हैं हम इंसुलेशन, ठीक है, यानी कि इंसुलेशन, तो उन्हें बोलते हैं हम केबल। अब देखिए केबल के भाग, केबल के कितने भाग होते हैं? दोस्तों केबल के कितने भाग होते हैं? तीन। केबल के कितने भाग होते हैं? तीन। केबल के कितने भाग होते हैं? केबल के तीन।
केबल के तीन भाग होते हैं, ठीक है। पहला चालक, पहला क्या हो गया, चालक। नंबर दो इंसुलेशन परत, सी, यानी कि नंबर तीन सुरक्षा परत। दोस्तों कौन कौन से हुए केबल के तीन भाग, चालक, इंसुलेशन परत और सुरक्षा परत। अब बताइए दोस्तों चालक क्या होता है, चालक। अब देखेंगे हम चालक के बारे में। तो बताइए दोस्तों केबल, यानी कि केबल के तीन भाग, और अब केबल के तीन भाग में आ गए चालक। तो देखिए चालक के बारे में। देखिए चालक, केबल के हुए तीन भाग। अब देखते हैं नंबर एक भाग चालक। चालक इंग्लिश में बोलते हैं इसे कंडक्टर, CONDUCTOR, कंडक्टर। तो बताइए दोस्तों चालक यानी कि कंडक्टर। मैंने आपको पिछला चैप्टर पढ़ाया था चालक कुचालक। अब चालक पदार्थ क्या होता है बताइए। चालक, तो देखिए दोस्तों चालक क्या होती है, एक ऐसी शुद्ध धातु जो धारा के मान में कम विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करे। एक ऐसी शुद्ध धातु जो धारा के मान में कम विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करे, वह चालक धातु कहलाती है। चालक धातु कहलाती है। एक ऐसी शुद्ध धातु जो धारा के मान में कम विद्युत, या धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में कम विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करे, वह चालक धातु कहलाती है। यानी कि वह धातु चालक धातु कहलाती है, वह धातु चालक कहलाती है। ठीक है। अब देखिए यह चालक पदार्थ थी, यह चालक पदार्थ ही धारा को, यह चालक पदार्थ धारा को एक मार्ग से दूसरे मार्ग तक, ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक को, धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाता है।
पहुंचाता है, पहुंचाता है। यानी कि दोस्तों जैसे हम हमारे घरों में देखते हैं, यानी कि जो बोर्ड होता है उसमें चार्जर का वो लगाते हैं सॉकेट, ठीक है। चार्ज जैसे ही लगाते हैं तो उसमें से धारा प्रवाहित होकर हमारे मोबाइल में आ जाती है चार्ज होके। यानी कि एक ही स्थान से, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी कि हमने चार्ज लगाया यहाँ पे, मोबाइल का चार्ज हो रहा है वहां पे, इस सिरे से स्टार्ट किया और वहां पे धारा पहुंच गई। तो यह चालक पदार्थ ही धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाता है, ठीक है। आगे देखिए अब, चालक। अब देखिए तांबे की चालकता, इसमें तांबे की एल्यूमिनियम की अपेक्षा, तांबे की चालकता एल्यूमिनियम की अपेक्षा अधिक है, ठीक है। तांबे की चालकता एल्यूमिनियम की अपेक्षा अधिक है, तांबे की चालकता एल्यूमिनियम की अपेक्षा अधिक है, ठीक है। फिर भी लोग तांबा महंगा होने की वजह से, तांबा की महंगाई के कारण एल्यूमिनियम को यूज में ले रहे हैं, महंगाई। फिर भी लोग तांबे की महंगाई के कारण, तांबे की महंगाई के कारण एल्यूमिनियम को अधिक यूज में ले रहे हैं, को अधिक यूज में ले रहे हैं, अधिक यूज में ले रहे हैं। अब दोस्तों देखते हैं सबसे शुद्ध चालक पदार्थ, यानी सबसे शुद्ध चालक पदार्थ कौन सा होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था सबसे शुद्ध चालक पदार्थ होता है चांदी। क्या होता है? चांदी। उसके बाद होता है तांबा, और नंबर 3 पर आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। लेकिन दोस्तों एल्यूमिनियम को सबसे ज्यादा यूज में क्यों ले रहे हैं? सबसे बड़ी बात कि एल्यूमिनियम को सबसे ज्यादा यूज में क्यों ले रहे हैं? तो दोस्तों एल्यूमिनियम को सबसे ज्यादा यूज में इसलिए ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि चांदी बहुत महंगी, आपने रेट सुना होगा 70-75 हजार रुपए किलो। तांबा ये भी बहुत महंगा हो गया आज के टाइम पे। तो दोस्तों एल्यूमिनियम यानी कि बाहर में भी हल्का है, ठीक है, और बहुत सस्ता है, तो इसलिए आज के टाइम में एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। यानी कि एल्यूमिनियम की जो तारें हैं वो सबसे ज्यादा उपयोग में हो रही है। तो तांबे की चालकता एल्यूमिनियम की अपेक्षा अधिक है, फिर भी लोग तांबे की महंगाई के कारण एल्यूमिनियम को अधिक यूज में ले रहे हैं। यह चालक पदार्थ। और धारा का मान चालक के, धारा का मान, धारा का मान चालक की मोटाई के साइज को तय करता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि धारा का मान चालक की मोटाई के साइज को तय करता है, यानी कि मोटाई, जैसे तार कितना मोटा है तो उसमें बढ़िया धारा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी, तो ये उस हिसाब से तय करता है। ये हो गया आज आपका चालक पदार्थ, कंडक्टर। अब आगे देखिए दोस्तों इंसुलेशन परत।
इंसुलेशन परत। इंसुलेशन परत। तो ये दोस्तों इंसुलेशन परत क्या होती है, इंसुलेशन की परत क्या होती है। दोस्तों इंसुलेशन की परत इसको देखेंगे हम कल अगले दिन, ठीक है, इसको देखेंगे नेक्स्ट डे। दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे सभी अपने दोस्तों तक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लास्ट तक देखें। कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। दोस्तों ये आने वाली भर्ती जो सबसे बड़ी भर्ती है हमारे लिए रेलवे की, असिस्टेंट लोको पायलट, ALP और टेक्नीशियन, ये क्लास उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी ITI से लगाएगा और ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से, तो ये क्लास उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। दोस्तों आपके शेयर करने से मुझे कुछ फ़ायदा मिलेगा, आपका दोस्त साथी देखेगा उसको भी फ़ायदा मिलेगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।